डिटेंशन सेंटर भेजे फिर उनको सीधा बांग्लादेश भेजे। ये बहुत अच्छी है, योगी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है इस बारे में, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी। उन्होंने घुसपैठियों को नहीं रहने नहीं रहनी चाहिए, भगाना चाहिए उन्हें, जो बात है ऐसे होना चाहिए। कहने जो घुसपैठिया है उसको भारत में खासकर यूपी में जगह नहीं। हाँ बिल्कुल सही बोला योगी ने। कट्टरपंथी कौन है? कट्टरपंथी किसे कह रहे हो आप? जो वहाँ की सोच है, जो लोग कर रहे हैं वही तो कट्टरपंथी हुए ना, जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं। गलत है वो तो, जो कोई भी हो इसमें तो वो तो गलत कर रहे हैं जी। वो आदमी ना जानवर है जो ऐसा काम कर रहे हैं। भाई इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज है भैया, इंसानियत तो इंसान की तरह देखना चाहिए। ये तो गलत करते हैं जो भी कर रहा है, कोई भी अच्छा इसमें। बांग्लादेश में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, लेकिन उस हिंसा में बलि जो चढ़ रहा है वो है वहां का अल्पसंख्यक हिंदू समाज। किस तरह से दीपू चंद्र दास नाम के एक 30 साल के युवक को बांग्लादेश के कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग पुलिस के थाने से खींचकर ले आते हैं और किस तरह उसको घसीटते हुए ले जाते हैं और फिर उसके साथ उस घटना को अंजाम देते हैं, जिस घटना को देखकर सुनकर समाज स्तब्ध है। और आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी धर्म, किसी समाज, किसी समुदाय में ये लिखा है कि आप किसी के साथ हिंसा करें और उसके बाद धार्मिक नारों के साथ वीडियो बनाकर पूरे देश में प्रदर्शित करें कि देखिए ये तस्वीर जो बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। इसको लेकर अब बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप फेरी करते हैं? हाँ जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद तमीर भाई जी। मोहम्मद तमीर तो पूरे गाजियाबाद में फेरी करते हैं? कहाँ पूरे गाजियाबाद में और जो है लोनी वगैरह सारी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में आने के। हाँ फेरी करते हैं। क्या बेचते हैं आप? मैं वास्कोट बेचता हूँ भाई जी। वास्कोट? हाँ जैकेट बेचता हूँ। जैकेट वास्कोट। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये जो बांग्लादेश में हुआ 31 साल के युवक को, खासकर वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, यानी कि वहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या कम है, वहां पर इस तरीके का जो अत्याचार हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? किसी को मारना, किसी को घसीटना, पेड़ से लटका देना, ये कौन सी इंसानियत है? ये सर अच्छा नहीं है, ये किसी को मारना ये बहुत गलत बात है। ये जिसने भी ये करा है वो गलत करा है, जिसने भी ये काम करा है वो गलत करा है। इस तरीके की वारदात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है ये जो धार्मिक नारे, कट्टरपंथी सोच के साथ धार्मिक नारे लगाने के बाद इस तरह घटना कर रहे हैं, ऐसे लोगों की क्या सोच है? ये लोगों की सोच गलत सोच है। ये अगर इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं तो गलत सोच है लोगों की। ऐसा नहीं होना चाहिए भारत के अंदर, जो बात है। नहीं, भारत के अंदर नहीं हुआ, ये बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। यूपी में जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है? जी यूपी के मुख्यमंत्री? यूपी के मुख्यमंत्री योगी है। योगी जी ने कह दिया यूपी में कोई अवैध घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या अगर पाया जाता है, पुलिस के अधिकारियों को निर्देश है उनकी डिटेन करें, उनको पकड़े और उनको डिटेंशन सेंटर भेजें, फिर उनको सीधा बांग्लादेश भेजें। ये बहुत अच्छी है, योगी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है इस बारे में, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी। उन्होंने घुसपैठियों को नहीं रहनी चाहिए, भगाना चाहिए उन्हें, जो बात है ऐसे होना चाहिए। कहने जो घुसपैठिया है उसको भारत में खासकर यूपी में जगह नहीं। हाँ बिल्कुल सही बोला योगी ने, ऐसे होना चाहिए। जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बड़ा सवाल यही है कि बाहर के लोगों पर भी कार्रवाई की बात हो रही है और बांग्लादेश जो इस वक्त जहां की चर्चाएं हैं वहां पर जो हो रहा है उस पर आखिरकार हमारा भारत का समाज क्या सोचता है, भारत के लोगों की क्या राय है, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल जी, ये बताइए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है ऐसे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, उनकी वहां पे तादाद कम है, लेकिन ये कौन सा धर्म, कौन सा समाज, कौन सा समुदाय सिखाता है कि किसी को आप घसीट के ले जाओ, उसको पेड़ पे लटका दो, उसके संग ऐसी घटना करो, उसका धार्मिक नारों के साथ वीडियो बनाओ? ये कौन सी कट्टरपंथी सोच है? ये हमारा धर्म भैया जी, जो दूसरे लोग सोचने और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो गलत सोचते हैं। हमारा धर्म तो सही है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, नहीं झगड़ना चाहते, हम प्रेम से रहना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में तो यही लोग हैं जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, कि इनकी क्या सोच है, क्या कट्टरपंथी? गलत बात है उनकी। हमारा इस्लाम नहीं करता किसी से गलत बोलो और किसी के साथ गलत करो। जब इस्लाम में ये लिखा है, इस्लाम नहीं कहता है कि आप गलत करो, गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, तो ये कौन से इस्लाम की किताब पढ़कर ये लोग कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये भी तो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, आप भी इस्लाम को मानने? तो पता ना, मुसलमान है कोई गैर मुसलमान है करने वाले।
क्या पता कौन हो सकते हैं। हाँ, और दूसरी बिरादरी भी हो सकती है। बांग्लादेश में तो मुस्लिमों की सबसे ज्यादा संख्या है। नहीं, मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, सभी है। तो ये क्या ये क्या सोच है? गलत हो जाएंगी। ये इंसानियत कहलाती है क्या इस तरीके से? आप भी यहाँ फेरी लगाते हो, ठेली लगाते हो, ये भारत और वहाँ की तस्वीर में क्या आप अंतर समझ रहे हो? ये इंसानियत की तस्वीर है क्या? ये गलत बात है, जो गलत है गलत है। यूपी में योगी जी ने कह दिया घुसपैठियों को ढूंढो, इनको डिटेन करो, डिटेंशन सेंटर डालो, फिर इनको डिपोर्ट करो। क्या कहेंगे? घुसपैठिए कौन होते हैं? जो ये आए हैं बांग्लादेश से, तारों के नीचे से निकल के, जिन पर कागज नहीं है। वो सभी के लिए, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी, सभी के लिए है। तो नहीं, अब आपके पास तो कागज होगा ना? हाँ, हम पता है, हम पे भी कागज है। तो घुसपैठिए वही हुए ना जो घुसपैठ के जरिए आ गए। हाँ, जो बांग्लादेश से निकल गया, सही करा आप, उन्हें हमें बुलाना चाहिए बांग्लादेश में। देखिए, योगी का ये कदम भी अब चर्चाओं में है कि जो घुसपैठी हैं उनको भी यहाँ से भेजा जाएगा। आपका क्या नाम हुआ भैया? भैया मैं ये पता नहीं ये करेगा मैं अरे नाम पूछ रहा हूँ मैं तो, आप तो मेरा नाम तो सलीम है। तो सलीम भाई एक बात बताइए, इंसानियत कहलाती है क्या किसी को घसीटना, पीटना, मारना? नहीं, गलत है, है? गलत है। भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अपना भाई है वो। जानते भाई, हम ना जानते। भाई हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं, अपना भाई है वो भी अपने भाई है, तुम भी अपने भाई हो, सब अपने भाई। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। बांग्लादेश के लोगों की क्या हुई है, सोच हो गई? बांग्लादेशी जो हैं इस वक्त वहां पर अत्याचार कर रहे हैं, वहां प्रताड़ित कर रहे हैं, आखिर क्या सोच है ये? गलत है जी, हम तो बहुत पता नहीं, गलत है ये गलत है। ऐसे लोगों की के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, जो ये काम कर रहे हैं गलत होने, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भारत से भी एक संदेश जा रहा है, कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम होगा बाबूजी? मेरा अब्दुल सलाम नाम है। अब्दुल सलाम साहब, ये बताइए, कोई इंसानियत कहलाती है क्या ये चीजें? किस चीज की, किसके बारे में? जो बांग्लादेश में हो रहा है, 30 साल का लड़का दीपू चंद्र दास, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो किया जा रहा है, ये क्या इंसानियत है? ये इंसानियत है किसी को घसीटना, किसी को लटका देना, पेड़ पर क्या किया जा रहा है भैया? आपने नहीं देखा बांग्लादेश? ना, मैं तो देखता ना हूँ। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है ना, अभी इससे पहले फिलिस्तीन में जो हुआ था उसकी जानकारी थी क्या? ना, उसकी भी नहीं थी ना। अच्छा, तो मैं बता दूं आपको, बताओ। एक 30 साल के युवक को पुलिस की कस्टडी से कुछ लोग, कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग, उसको खींच कर ले आते हैं, सड़क पर उसको रगड़ते हैं, वो गिड़गिड़ाता है, वो छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ले जाकर पेड़ पे लटका देते हैं, उसको तेल से आग लगा देते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं। क्या कहेंगे? कौन आदमी है भैया ऐसा काम करते हैं? कौन है वे? किस बिरादर से, किस उससे हैं? कट्टरपंथी कौन है वे? कट्टरपंथी किसे कह रहे हो आप? जो वहाँ की सोच है, जो लोग कर रहे हैं, वही तो कट्टरपंथी हुए ना, जो धार्मिक नारे लगा रहे हैं। गलत है वो तो, जो कोई भी हो इसमें तो, वो तो गलत कर रहे हैं जी। वो आदमी ना जानवर है जो ऐसा काम कर रहे हैं। भाई इंसानियत तो बहुत बड़ी चीज है भैया, इंसानियत तो इंसान की तरह देखना चाहिए। ये तो गलत करते हैं जो भी कर रहा है, कोई भी अच्छा इसमें, हिंदू है और मुसलमान, इसमें वो नहीं है। कट्टरपंथी तो वो सभी है जो कुछ काम करते हैं, भाई जो करेगा गलत है वो बात। आपको लग रहा है अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं और वो धार्मिक नारे लगा रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि देश में बैठे हुए मुस्लिम समाज या भारत में बैठा हुआ मुस्लिम समाज बड़ा खुश होगा कि देखिए यहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, तो ये देखिए हम लोग कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। होगा भैया, गलत बात है, गलत, कोई भी गलत बात है। खुश क्यों होगा भाई? इसमें खुश होने की बात है? आदमी जो गलत करेगा और दूसरा आदमी खुश होगा, वो तो बेकार आदमी हो, अच्छा आदमी थोड़ी हो भाई। जो आदमी गलत काम करेगा उसे रोकना चाहिए, उसे मना करनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। ऐसे लोगों को अंकल क्या सजा मिलनी चाहिए जो ऐसी कट्टरपंथी सोच रख रहे हैं, ऐसे जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं? क्या कहेंगे? इसमें हिंदू या मुसलमान हो जो इस गलत काम करेगा तो सजा मिलनी चाहिए उसे। क्या सजा मिले भैया, कोई भी चाहे। यूपी में भी योगी जी ने कह दिया है कि अब घुसपैठी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ऐसे लोगों को डिटेन किया जाए जिसका नागरिकता यहाँ की है, जो यहाँ का बाशिंदा है, जो यहाँ का रहने वाला है, वो रहेगा। आपके संसाधनों पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं करने दिया जाए। घुसपैठियों को ऐसे भगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कब्जा करेंगे क्यों? गलत बात है, कब्जा क्यों करने दोगे? कब्जा नहीं करने चाहिए भाई, अपना जैसा भी थोड़ा बहुत ले अपना रहो उसमें, कब्जे क्या बात है उसमें? कब्जे की तो गलत बात है भाई। नहीं, जो लोग घुसपैठ करके आ गए हैं, भारत में रह रहे हैं, यूपी में जो आगे भारत में घुसपैठ करके उन्हें देखना चाहिए, उन्हें भाई पहुंचाओ जहाँ से आए हैं, आराम से पहुंचा दो ना भैया। तुम जब यहाँ के हो ना, तो तुम यहाँ क्या ले रहे हो? जब ऐसी बात है तो बस। जी, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पक्का बोलना चाहिए, वो गलत है जो वो कर रहे हैं।
वो गलत है। हम इंसानियत की तस्वीर है क्या ये? इंसानियत को झकोड़ रहे हैं, और हम मुसलमान जो भी, हम इन पे विश्वास नहीं करते। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान में विश्वास करते हैं। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिल्मिस्तान, हमारा कोई मतलब नहीं। हम हिंदुस्तान में लेकिन बांग्लादेश गलत तो हम हिंदुओं के साथ कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, 100%। सोच तो यही है कि कट्टर सोच के साथ जी नहीं, आगे वो बढ़े। गलत कर रहा है उसमें। क्या कोई देश कट्टर सोच के साथ आगे नहीं बढ़े? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने तो बड़ी मदद करी बांग्लादेश की। अरे मदद करी, लेकिन उन्होंने बेवफा क्या कर रहे हैं, वो हरामखोरी कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसका कोई इलाज है कि नमक हरामी कर रहे हैं? 30 साल का बच्चा, 30 साल का युवक जिसकी ना शादी हुई, उसको कैसे घसीटते हुए ले गए, वो तस्वीर पूरा देश गलत, देख रहा ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत को झकाझोंक कर रहे हैं, वो शराफत को छोड़ बिल्कुल बेहयाई पे आ गए वो लोग। गलत है उनका जो भी कुछ है, वो गलत लोग हैं। वो ना मुसलमान है, ना वो हिंदू, कुछ भी नहीं है। वो बेकार लोग हैं। इंसानियत मुसलमान हिंदू में लेकिन थोड़ी है। जब धार्मिक नारे लगाकर ऐसे कामों को किया जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि देखिए साहब, हम देश में, दुनिया में एक संदेश दे रहे हैं कि देखिए, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उसके साथ हम ऐसे ही। अरे नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही तो है। हम एक ही जगह से तो सब आए हैं, एक जगह जा रहे हैं सब। हिंदू मुस्लिम क्या है, तो हम आपस में तो बटे हैं आगे। हिंदू, उनसे हमारा क्या मतलब है? हमारे हिंदुस्तानी, हम जो मार रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं। वो किसको मार रहे हैं? इंसानियत को मार रहे हैं। इंसानियत को मार रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं। उनसे हमें क्या लेना देना? गलत है, जो गलत है वो गलत है। आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी पकड़ा जाता है तो उसको डिटेन किया जाए, डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, फिर उसके देश वापसी करा जाए, बिल्कुल जो वो कह रहे हैं, बिल्कुल करें। उस इंसान का हक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जिसकी यहाँ पर कागज है। उसको वापसी करा जाए। हमारे देश में कोई जगह नहीं है उनके लिए, गलत लोगों के लिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रहना चाहिए। बाहर से हमारा क्या लेना देना? तो बाहर के आके कब्जा करे बैठे, उनसे हमें क्या लेना है? बांग्लादेश युद्ध से पहले के, इसके बाद क्या? जी, जब बांग्लादेश में युद्ध छिड़ा था, जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो यहाँ पे फ्लड आई थी बांग्लादेश में, उसके बाद आए थे जो घुसपैठिया है, उसके भी बाद आए थे। किस घुसपैठिया की बात कर रहे हैं? घुसपैठिया बांग्लादेश है तो बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ। भाई फ्लड आए थे बांग्लादेश में कभी, तब भी आए थे। युद्ध हुआ था तब भी आए थे, और बीच बीच में आते ही रहते हैं बांग्लादेश के रास्ते। बीच बीच में आते हैं ना, इन्हीं का इलाज। इन्हीं का जो पहले बसे हुए हैं। आप तो नहीं बसे हुए? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना भाई साहब, मैंने तो मेरी कहा क्वेरी है आपसे। अच्छा। मैं भी तो जानना चाहूँ, नॉलेज नहीं हमें इतनी, गांव में रहते हैं। नॉलेज बता रहा हूँ ना आपको। आपको ज्यादा हो किसी आपके घर पे रजिस्ट्री तो करवा दी आपके पिताजी ने, और उस घर पे कब्जा करके बैठा है कोई और आदमी। ऐसे लोगों का समझ, हिंदी समझ में आ गई जो होगी ना? बाद में आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो आप। मेरी बात समझे नहीं समझे? घर बनाया, सोर्सेज की बात है सारी। घर बनाया आपके पिताजी ने, पैसा कमाया आपके पिताजी ने, रजिस्ट्री कराई आपके पिताजी ने, ईंट से मकान बनाया आपके पिताजी ने, और कब्जा मैंने आके कर लिया। तो मुझे रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? ऐसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मैं समझ रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। घुसपैठिए तो हिंदुस्तान में बहुत है। दिल्ली गिरी पड़ी है, यमुना गिरी पड़ी है। ऐसे घुसपैठियों के लिए यूपी में चले जाओ, कह दिया। घुसपैठियों की पूरी बस्ती है, तो ऐसे ही घुसपैठियों और वो गवर्नमेंट की नजरों में है पूरी। ऐसे घुसपैठियों को तो डिटेन किया जाएगा, ऐसे तो जिसपे कागज नहीं है, जो गलत तरीके से आके रह रहा है। क्यों भाई साहब? ऐसे घुसपैठियों को तो नहीं रहने देना चाहिए ना। अब जिसपे कागज है, अभी एक पीछे मुल्ला जी खड़े हैं, इनका आधार कार्ड यहाँ का, पहचान पत्र यहाँ का, वंशावली यहाँ की, घर यहाँ, रजिस्ट्री यहाँ, तो इनको थोड़ी भगा देगा कोई। आप कैसे परेशान हो गए? कागज वागज सारे काम करना। हाँ, अरे कागज तो देखो, जब कागज है तो उसमें डरने की क्या बात है? नहीं हमने डरे नहीं चला, हम पे डर। चलिए, बिल्कुल देखिए तस्वीर। आखिरकार बांग्लादेश के बाद ऑपरेशन टॉर्च उत्तर प्रदेश में भी चल चुका है। ऑपरेशन टॉर्च के जरिए योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने साफ निर्देश ये दे दिया है बड़े अधिकारियों को, बड़े कमिश्नर लेवल के अधिकारी जो है, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, यूपी हो, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले हो, वहां पर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार डिटेन कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, और घुसपैठियों को लेकर योगी आदित्यनाथ को तो आदेश है ही, लेकिन यूपी के लोग आखिरकार बांग्लादेश में हुई घटना पर अपनी क्या राय रख रहे हैं। राय आपने सुनी, वो बात आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद।